जय हिंद किसान साथियों, नमस्कार। आज की वीडियो में किसान भाइयों में आपको बतलाने वाला हूँ कि आप सितंबर के महीने में मेथी की फसल को किस तरीके से लगा सकते हैं और जो अनुकूल समय होता है वो कौन-कौन सा होता है, किस-किस महीने में आप लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों सीड की बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, बुवाई हमें किस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही में खरपतवार नियंत्रण की बात करेंगे और अच्छी वैरायटियों की बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही में किसान साथियों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। किसान साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त विजय और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग में। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करें समय की, तो अगर हम सितंबर महीने में अगर अगेती मेथी लगाते हैं तो हमारी जो हार्वेस्टिंग है वो अच्छे समय पर निकल कर के आ जाती है, जिससे हमें मंडी में रेट अच्छा मिल जाता है। साथ ही में जब हम मंडी में ले जाना जो हरी मेथी होती है उसकी बंद कर देते हैं, उसके बाद में उसमें जब फ्लावर स्टेज आ जाती है, फिर उसके बाद बीज बन जाता है उसके अंदर में, तो उसके बाद में हमें प्रोडक्शन में वृद्धि ज़्यादा देखने को मिल जाती है किसान साथियों। साथ ही में किसान साथियों, अगर हम जैसे कि और मिडिल जो समय होता है, मध्यम वर्ग समय होता है, अगर उसमें लगाते हैं तो हमारी फसल है जब हमारी हार्वेस्टिंग के लिए आती है तो बहुत सारी फसलें और हार्वेस्टिंग के लिए आ जाती हैं, तो इसलिए हमें अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। और साथ ही में किसान साथियों, सीड की बात करें तो प्रति एकड़ में जो सीड की जो आपको आवश्यकता पड़ेगी, कम से कम 12 किलो आपको सीड की आवश्यकता पड़ने वाली है। और किसान भाइयों, साथ ही में जैसे आप मेथी की जो बीज की बिजाई करते हैं अपने खेत में, तो सबसे पहले अपने बीज को कम से कम 8 से 12 घंटे तो पानी में भिगो के रख दें। उसके बाद में जब बुवाई करने से पहले 1 घंटे पहले आपको या 2 घंटे पहले 4 ग्राम आपको थीरम ले लेना है और 50% का आपको 3 ग्राम कार्बनडाज़म लेना है। इससे कि आपको अपने बीज को उपचारित कर लेना है, जिससे कि उसमें फंगस जनक रोग ना आए, उसमें दीमक ना लगे बीज में, तो वो उसका बचाव करती है। साथ ही में तापमान की बात करें तो मेथी की फसल के लिए तापमान 15 से लेकर के 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक अच्छा माना जाता है। साथ ही में किसान भाइयों, अगर हम खेत की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले हमें खेत में पलेवा कर लेना है, जिससे कि जो उसमें जो खरपतवार है और जुताई करते समय वो नष्ट हो जाएगा, तो हमारी जो खेत की मिट्टी है वो अच्छी बन जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी। तो हमें अगर बेड विधि के द्वारा अगर मेथी की फसल को लगाते हैं तो बेड आसानी से बन जाते हैं, और क्यारी बना के करते हैं तो क्यारी भी अच्छी बन जाती है, जिससे कि खेत हमारा समतल हो जाता है अच्छी जुताई से। जब किसान भाइयों आप खेत की जुताई कराते हैं तो 2 बार कल्टीवेटर चलाएं और उसके बाद में आप पाटा लगा करके छोड़ सकते हैं। उसके 2-3 दिन के बाद में आप फिर एक हैरो की जुताई कराएं, उसके बाद में आप रोटावेटर चलवा सकते हैं, जिससे कि मिट्टी में भुरापन आ जाएगा, तो आप आसानी से बुवाई कर सकते हैं। उसी समय जब जुताई कराएंगे तो 10 से 15 टन आप गोबर की खाद डाल सकते हैं, वो भी कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। ताज़ा गोबर की खाद बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि उस समय जब गोबर ताज़ा खाद डालते हैं तो उस समय क्या होता है किसान भाइयों, उसमें दीमक आने की संभावनाएं बन जाती हैं। किसान भाइयों, अगर बुवाई की बात करें तो हम 2 विधियों के द्वारा बुवाई कर सकते हैं मेथी की। एक तो हाथों की विधि के द्वारा, जैसे हाथ से छिड़क के बुवाई कर देते हैं क्यारी बना करके, या फिर दूसरी विधि है जो कि आप बेड बना करके तो आप बुवाई कर सकते हैं, या फिर आप मशीन के द्वारा भी बुवाई कर सकते हैं। तो आपके पास तीनों ऑप्शन आ जाते हैं किसान साथियों, आपको जो बेस्ट लगे उसके थ्रू आप बुवाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बेड के द्वारा अगर बुवाई करना चाहते हैं तो जो बेड की जो आप चौड़ाई रखेंगे 3 गुणा 2 की आप रख सकते हैं। साथ ही में दूरी की बात करें तो 22 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। और सीड की गहराई की बात करें किसान साथियों, जब आप ड्रिलिंग कराएंगे हाथ की छिड़काव से करते हैं तो 3 से 4 सेंटीमीटर बीज अंदर जाना चाहिए। ज़्यादा अंदर जाता है तो अंकुरण होने में ज़्यादा समय लग सकता है किसान साथियों। और वहीं पर किसान भाइयों, जैसे कि अगर हम क्यारी बना करके अगर बुवाई करते हैं तो सबसे पहले हमारी क्यारी एकदम समतल होनी चाहिए, और सिंचाई करने के बाद पानी उसमें भर के हाथ से छिड़काव करके बुवाई कर सकते हैं आप, या फिर आपने पलेवा करके बुवाई कर रहे हैं तो आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर प्रति एकड़ में मेथी की खेती के लिए कितनी आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जो रासायनिक खाद होते हैं हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं मेथी की फसल में। तो आप यूरिया ले सकते हैं 25 किलोग्राम, और 50 किलोग्राम आप सिंगल सुपर फास्फेट, वहीं पर 8 किलोग्राम आप पोटेशियम ले सकते हैं किसान भाइयों। वो डिपेंड करता है आपका बजट किस प्रकार है। तीनों को मिक्स करेंगे, उसके बाद में अपने खेत में डाल देना बुवाई करने से पहले। उसके बाद में जैसे कि आपको बुवाई करना है और अच्छा अंकुरण लेना है, तो किसान भाइयों सबसे पहले जैसे आप बुवाई कर देते हैं तो जैसे ही आपकी जो फसल है 15 से 20 दिन की हो जाती है, तो उसके बाद में आप 20
ml और 10 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं। NPK 19-19 ले सकते हैं आप, 75 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में आप घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। और साथ ही में किसान भाइयों, जैसे कि अब बात कर लें कुछ टॉप मोस्ट वैरायटी की, तो किसान भाइयों बात करें वैरायटियों की, तो भारतवर्ष में बहुत सारी आपको वैरायटी मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको 2 वैरायटियों के नाम बताऊंगा जो कि अच्छा खासा उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं। ML 150 आती है जो कि 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़ निकल आता है। साथ ही में किसान भाइयों HM 219 आती है जो कि 9 कुंटल निकल आता है। मैं किसान भाइयों जो कुंटल में बात कर रहा हूँ केवल ये उस समय की है जब आपकी जो मेथी है पक के तैयार हो जाती है, उसमें दाना पड़ जाता है, उसके बाद में इतना उत्पादन निकल आता है। और साथ ही में किसान भाइयों जब आप कच्ची कटाई करते हैं, जो मेथी को मार्केट में बेचते हैं सब्जी के रूप में, तो उस समय किसान भाइयों आपको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा, साथ ही में आपको मंडी में रेट भी अच्छे मिल जाते हैं। मेथी की फसल में हमें सिंचाई कितने दिन के अंतराल में करनी चाहिए? जब किसान साथियों पहली सिंचाई की बात करें तो कम से कम 25 से 30 दिन के अंतराल में आप सिंचाई कर सकते हैं। दूसरी सिंचाई आपको किसान साथियों 60वें दिन करनी है और तीसरी सिंचाई आपको 85 से 90 दिन के अंतराल में कर देनी है। और साथ ही में किसान साथियों चौथी सिंचाई की बात करें जब आपकी फसल अगर फ्लोवर स्टेज पर है या उसमें दाना पड़ रहा है, तो आपको उस समय थोड़े अपनी खेत में नमी रखने की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आप 100 से 105 दिन के अंतराल में आप सिंचाई कर सकते हैं, चौथी सिंचाई। वहीं पर खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो किसान साथियों जैसे कि हम लोग नॉर्मली एक तो जब हमारी मेथी उगाती है उसके बाद में हम निराई गुड़ाई के द्वारा निकाल सकते हैं खरपतवार, या फिर आप एक काम कर सकते हैं किसान साथियों, जैसे ही आपकी जो फसल है जब आप बुवाई करते हैं तो उसके 5 से 6 दिन के अंतराल में आप उसमें कुछ रासायनिक दवा का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि आप पेंडामेथलिन ले सकते हैं 1.3 लीटर प्रति एकड़ में आपको 200 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। घोल बना करके आप बिजाई के 5 से 6 दिन बाद आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि खरपतवार पर आप निजात मिल जाएगी। साथ ही में किसान साथियों मैं आशा करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।